हेलो क्लास, आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 35। ठीक है, तो आज इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि जो ज्ञान है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जिज्ञासा दीदी, गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जो हमने वीटी ग्राफ किया था, वेग समय जो ग्राफ किया था, उसके अंदर जो क्षेत्रफल आता था, उसके अंदर जो क्षेत्रफल आता था वो हमें क्या देता था बेटा? वो हमें दूरी। और आज हमें क्या करना है? आज हमें समय और स्थिति का जो संबंध है वो करना है। स्थिति क्या होती है? दूरी करना। ठीक है, तो अब हमें बस ये निकालना है और अब हम ये देखेंगे। ठीक है, ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है। एक समान त्वरण कब आता है? जब वेलोसिटी, जब वेग एक समान रूप से बदलती है, जो एक निश्चित समय अंतराल में दूरी तय करती है। हमारी जो v है, जो वेग है, जो एक समान रूप से बदलेगा, मतलब एक समान रूप से क्या होगा? विस्थापन होगा। ठीक है, जो एक समान समय अंतराल में जो तय करेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गया समीकरण? s = ut + ½ at²। ठीक है, तो गति का जो दूसरा समीकरण है, जो समय और स्थिति के संबंध को जो दर्शाता है, तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है। क्या निकाला है हमने? क्षेत्रफल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब ये बताया जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा वेग समय ग्राफ है सपोज। ठीक है, u जो है वो नॉट बराबर 0 है क्योंकि वो a से चलना शुरू हुआ है। ठीक है, इसलिए ये 0 है। ठीक है, तो हमारे पास u है जो बराबर है 0 है। ठीक है, u नॉट बराबर 0 है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो u है। इधर की क्या होगी? इधर की भी u होगी, सॉरी v होगी। ठीक है, तो ये जो है ये v है। ठीक है, हमें ये पूरी पता है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? ये वाला भाग। और ये कैसे निकालेंगे? पूरी में से हम इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमें क्या निकालना है? v - u। जब हम v - u निकालेंगे तो हमें इतना भाग निकल जाएगा। पहला समीकरण जो था वो हमारा क्या था? v = u + a2। ठीक है, अब अगर हम u को इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा v - u = 80। ठीक है, तो इसकी जगह हम 80 लिख सकते हैं ना। इधर भी तो यही किया गया है। अब हम इधर देखते हैं, जब वो a पे था तो उसका प्रारंभिक वेग u था। t समय के बाद में, कुछ समय के बाद में वो v पे पहुंच गया और उसका वेग बढ़कर v हो गया और उसका जो त्वरण है वो क्या है? वो a है। हमने क्या किया? v से एक रेखा खींची समय के ऊपर और एक v से रेखा खींची इधर, तो हमें समय पता चल गया। u हमें पता ही था। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें दूरी देता है। ठीक है, तो ये जो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है वो हमें दूरी देता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारी दो आकृतियाँ बन रही है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये ABD क्या है? ये एक त्रिभुज बन रहा है। इसका हम क्या निकालेंगे? हम क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, या हम कह सकते हैं 1/2 लंब इंटू ऊंचाई। ठीक है, हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ½ AD इंटू BD। अब आगे दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है? एक आयत बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू B। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है OC। और चौड़ाई कितनी है? OC इंटू OA। OA किसके बराबर है? U के बराबर है।
ओ सी किसके बराबर है, टी के बराबर। ओ सी ओ ए इंटू ओ सी क्या हो जाएगा, यू इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और बी डी हमने अभी भी निकाला ए टी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इन सभी को उठाकर हम इसमें फॉर्मूले में डाल देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। तो इसको टी को ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a एक समान त्वरण है, s तय की गई दूरी है और t समय को दर्शाता है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम पिछले में कर चुके हैं। अब हमें क्या पता लग गया कि u पता लग गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले में क्या पता करने के लिए बोला था, प्रारंभिक वेग। अब क्या निकालने के लिए बोला है, दूरी निकालने के लिए बोला है। हमें u पता है, हमें a भी पता है, हमें t भी पता है। a है -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद t है 2 सेकेंड और u हमें दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये सारा उठा के अब हम इस एस वाले फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमारे पास दूरी आ जाएगी 12 मीटर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। पहला है v इजकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण को देखकर ग्राफ से वेग समय है, ये वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न मतलब ड्राइंग कीजिए। ठीक है, तो ये वेग समय ग्राफ में यहाँ से यहाँ का हो गया u, यहाँ का यहाँ हो गया t हो गया। t क्या है, जो हमारा समय लगा है। दूरी के लिए जो समीकरण है उसमें दूरी का मान त्रिभुज ABD और चतुर्भुज ADOE के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। जो वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है उसमें जो आने वाला जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या देता है, दूरी देता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ये पूरा है, इसमें हम एक त्रिभुज बन गया और एक हमारा एक ये आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम जोड़ देंगे आयत के क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ लंबाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है हाफ आधार इंटू ऊंचाई, आधार AB इंटू AD। ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू ऊंचाई, AD इंटू OD। AD हमारे पास क्या है, U है। ठीक है, AB ये पूरा V है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक U है। BE जो है वो V है और EA है ये U है। ठीक है, तो अगर हम BE है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EA प्लस AB। ठीक है, BE इज इक्वल टू, तो AB क्या बन जाएगी, V माइनस U बन जाएगी। और AD क्या है, टाइम है, तो हम यहाँ पे AD की वैल्यू लिख देंगे T। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा हाफ V माइनस U इंटू T। तो ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यही नीचे पुट किया है। अब समीकरण जो एक है जो दूरी वाला लिया था, v इजकल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, हम इधर ले आएंगे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे। अब हमने ऐसे लिख दिया, या हम ऐसे करेंगे, ये वाला जो v है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दी गई है। इस u से ये वाली u ख़त्म, 80 बचा, 80 मल्टीप्लाई बाई टी क्या होगा 80 स्क्वायर, और बाहर कितना है आधा, तो हाफ 80 स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। नए समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कार का त्वरण पता है, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, टाइम पता है। दूरी को हम निकाल लेंगे। दूरी समीकरण के अनुसार s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस पर पुट कर देंगे। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है 5, हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो फिर ये हमारा आंसर बन जाएगा 25 प्लस 25/2। तो फिर ये पूरी कैलकुलेशन के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा 37.5।